Hello, class 8th. Today we are going to discuss a new chapter of science named coal and petroleum. चैप्टर नंबर 5 आज हम रीड कर रहे हैं क्लास 8th आपका, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम. चलिए देखते हैं इसको क्या है ये. वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड. कई प्रकार के सामान हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान खुद बनाते हैं ह्यूमन एफर्ट्स अपने आप से. एंड सम हैव बीन मेड बाय नेचर, और कुछ नेचर में मतलब प्रकृति में अपने आप बनता है. जैसे वाटर क्लास, पानी जो है ऑक्सीजन गैस है जिसको हम इनहेल करते हैं सांस लेते समय. वाटर हम पीते हैं. ये सब क्या है, नेचर के द्वारा, हमने नहीं बनाया. ये नेचर से बनी हुई चीज़ें हुई हैं क्लास. ठीक है, तो कुछ चीज़ें नेचुरली हमें मिलती है और कुछ चीज़ें हम लोग खुद बनाते हैं. तो यहाँ कुछ टेबल सा लिखा है जिसमें ये लिखा है नेचुरल और मेन मेड थिंग्स को आपको लिखना है. तो इधर नेचुरल चीज़ें लिख लीजिएगा आप सभी, और यहाँ पर मेन मेड जो जो आपको पता है. अब इस लिस्ट में आप ये लिस्ट जरूर बनाइएगा क्लास, और फिर चेक करते हैं. डस दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर और सॉइल. क्या इसके अंदर एयर है, वाटर है, सॉइल है? बिल्कुल होगा, क्योंकि एयर, वाटर, सॉइल ये किसने बनाया है? ये सब नेचर से अपने आप मिले हैं. मिनरल्स हो गए, ये सब कहाँ से मिले हैं? नेचर में, हम लोगों ने नहीं बनाए. सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. तो इनको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, जो कि नेचर ने हमको दिया है क्लास. कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर. क्या हम नेचर में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को हमेशा यूज़ कर पाएंगे या कर पाएंगे कि नहीं, देखते हैं. सो क्लास नेक्स्ट है हमारा आगे. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड. क्या कभी ऐसा होगा कि एयर, वाटर और सॉइल एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म हो जाएगी बाय ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे कामों के द्वारा? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7. क्लास 7 में हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं. इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स. क्या पानी जीवन भर या जब तक पृथ्वी जब तक रहेगा, हो सकता है हम उसको ख़त्म कर दें यूज़ करके. ठीक है. In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kind. तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने टू टाइप्स में बांटा है क्लास. टू काइंड्स मतलब दो प्रकार के माने हैं. पहला है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब इन एग्जॉस्टिबल क्या होता है क्लास? इन एग्जॉस्टिबल जो कि ख़त्म नहीं हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा अमाउंट में है. जैसे कि दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. प्रेजेंट मतलब है, अनलिमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नेचर के अंदर. एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंसानों के द्वारा ख़त्म शायद नहीं किए जा सकते. जैसे कि सनलाइट, जैसे कि एयर. ठीक है. इसके अलावा होते हैं एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो सकते हैं. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेस इन नेचर इज़ लिमिटेड. मतलब ये लिमिटेड यानी कम अमाउंट में है हमारे पास. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म किया जा सकता है या ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो जाएंगे. एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट्स मतलब जंगल. वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर जो रहते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा. बहुत सारी स्पेसीज़, बहुत सारे जानवर ऐसे हो चुके हैं जो ख़त्म होने की कगार पर हैं. मिनरल्स, जो धरती के अंदर मिनरल है उसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है. कोयला, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही क्लास. तो ये हो सकता है फ्यूचर में ना रहे हमारे इन सक्सेसर्स के पास, हमारे जो अगली पीढ़ियाँ आएंगी उनके पास शायद ये ना रहे अगर इसी प्रकार से यूज़ किया गया तो. हियर इज़ गिवन अ एक्टिविटी. नाउ डिस्कस व्हाट इज़ दैट. टेक सम कंटेनर्स. कुछ कंटेनर लो. फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम,
टॉफ़ीज़, मतलब पॉपकॉर्न भर लो एक में पीनट भर लेते हैं, रोस्टेड ग्राम भर लेते हैं क्लासेस में, एक में टॉफ़ी भर लेते हैं। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप कंटेनिंग 1, 2 and 4 स्टूडेंट। लेबल देम एज अ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। चलिए कुछ खास नहीं है अभी तक, तो आगे देखते हैं क्या है। These subgroups represent the consumer as population is growing. Second and third generation have larger number of consumer. तो second और third generation में क्या हो रहा है, ज़्यादा क्या है, कंज्यूमर है। पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप और टेबल। हर एक ग्रुप के लिए एक एक टेबल पर एक कंटेनर रख दो। आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। If something is left in the container, ask third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. Also observe if anything is still left in any of the containers. मतलब ये क्या समझाना चाह रहे हैं क्लास, इस एक्टिविटी में यही समझाना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फर्स्ट ग्रुप जब अपनी ज़रूरतें पूरे कर लेगा तो सेकंड के पास पहुंचेगा, सेकंड पूरी कर पाएगा तो थर्ड के पास। मतलब लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट या इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिससे कि चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, एग्जॉस्ट हो सकती हैं, जैसे जो मिनरल्स हैं, इसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी of an exhaustible natural resource like coal, petroleum or natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? तो क्या जो पुराने लोग हैं या जो हम अभी लोग हैं, क्या हम ग्रीडी हैं, हम ज़्यादा लालची हैं, जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मिनरल्स का, आगे के लिए नहीं बचा रहे हैं। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर concerned about the coming generation and left something for them. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आगे वाले लोगों के लिए भी बचा कर रखते हैं। In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources. हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल मतलब जो ख़त्म हो जाएंगे, लाइक कोयला, कोल, पेट्रोलियम जो पेट्रोल डीजल गैसेस आती हैं वो, नेचुरल गैस। These were formed from the dead remains of living organism. मतलब ये किससे बनते हैं, डेड यानी मरे हुए, रिमेन्स यानी बची हुई चीज़ें, लिविंग ऑर्गेनिज्म पेड़ पौधे और इंसानों के बची हुई चीज़ों से बनते हैं, जिनको फॉसिल्स कहा जाता है। क्लास क्या कहते हैं, फॉसिल्स। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो उनको क्या कहा जाता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। क्लास ये एक छोटी सी डेफिनेशन है क्लास, अब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली बार करते हैं डिस्कशन कोल या कोयले के ऊपर। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट इन फिगर 5.1। आपने कोयले के बारे में बात की होगी या सुनी होगी। ये कोल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर, मतलब पत्थर जैसा कड़क होता है और कलर में ये ब्लैक कलर का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन्स। पुराने समय में भाप के इंजन चलते थे जिनको स्टीम इंजन्स कहते हैं। क्लास स्टीम यानी भाप होती है, ठीक है। स्टीम इंजन चलते थे जिनका यूज़ किस लिए होता था, प्रोड्यूस स्टीम, भाप पैदा करते थे और रन चलाते थे, क्या, इंजन्स चलाते थे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। किस लिए यूज़ करते थे, इसका यूज़ करते थे थर्मल पावर प्लांट में, मतलब अभी के समय में इसका यूज़ करते हैं। थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या करते हैं क्लास, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। स्टोरी क्या है कोल के पीछे देख लेते हैं।
फ्रॉम वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म, मतलब कोल हमें कहाँ से मिलता है एंड हाउ इज इट फॉर्म, रे बना कैसे। तो क्लास अब सुनिए, आपके होश उड़ने वाले हैं। अबाउट 300 मिलियंस ईयर एगो, मतलब आज से 300 मिलियन पहले, यानी करोड़ साल पहले लगभग समझ लो। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, मतलब बहुत घने जंगल थे निचले हिस्से में, धरती के निचले हिस्सों में, मतलब जो ये कहते हैं ना समुद्र के तल से ऊपर नहीं है, समुद्र के तल से नीचे पाई जाती है, लो लाइंग एरिया कहते हैं इनको। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, मतलब बाढ़ बाढ़ आने से, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस मतलब प्रकृति में कुछ घटनाएं होती हैं नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जैसे कि फ्लडिंग, बाढ़ आना। दीज फॉरेस्ट गो बरीड अंडर द सॉइल, मतलब ये जो जंगल थे, इनके जो पेड़ पौधे थे वो बरीड मतलब दब गए, कहाँ दब गए, अंडर द सॉइल, जमीन के अंदर। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और धीरे धीरे और मिट्टी इनके ऊपर जमती गई। दे वर कंप्रेस्ड, मतलब दबते गए। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक, मतलब जैसे जैसे वो नीचे दबते गए। अर्थ के अंदर आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हमारी पृथ्वी के अंदर जितना आप नीचे जाएंगे उतना हाई टेम्परेचर है। सो जैसे जैसे ये नीचे गए डीपर एंड डीपर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्ट टू कोल, और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, क्लास कोल एक ऐसी चीज़ है इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन एलिमेंट पाया जाता है, एक एलिमेंट होता है कार्बन, वह पाया जाता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कॉल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लास कार्बोनाइजेशन, जिसमें डेड वेजिटेशन मतलब खराब हो चुके मरे हुए पेड़ पौधों से कोयला बनता है या कोल बनता है, इसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, मतलब ये किससे बना है, रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों से या जंगल की चीज़ों से मिलकर बना है। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अ कोल माइन इज शोन इन द फिगर 5.2, पेज टर्न करते हैं, वहाँ पर एक कोल माइन दी हुई है हमें। लुक हियर क्लास, ये कोयला निकालने की खदान होती है, कोल माइन कहते हैं इसको। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों से इसकी डिगिंग होती है, इसको खोदते हैं, कोल माइन, ठीक है। बुक में सभी को डायग्राम दिया है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हेन हीटेड इन एयर, जब इसको हीट करते हैं एयर में, कोल बर्न यानी जलने लगता है, एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे कौन सी गैस निकलती है क्लास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस, मतलब इसका यूज़ इंडस्ट्रीज में किया जाता है, कुछ इससे काम की चीज़ें भी मिलती हैं क्लास, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं। जैसे कि ये प्रोड्यूस करता है कोक। कोक क्या होता है क्लास, इट इज़ अ टफ मतलब कड़क, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन एलिमेंट का सबसे शुद्ध रूप होता है कोक। टफ होता है क्लास, पोरस होता है, पोरस मतलब जिसमें छेद हो या जो छेद छेद वाला हो, है ना, और ब्लैक काले कलर का होता है। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने वाली इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, और कई सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने यानी उनको उनके मिनरल से अलग करने में, मिनरल यानी जिसमें वो बहुत सारे चीज़ों के साथ होते हैं, उनसे अलग करने में काम आते हैं।
नेक्स्ट है क्लास कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड, ये लिक्विड होता है क्लास, विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है। क्लास आपको बता दें कोल तार को हम हमारी भाषा में डामर कहते हैं, जो हमारे सड़कों पर यूज़ होता है जिससे रोड बनाई जाती हैं। ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपने देखा होगा, दैट इज़ द कोल तार। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर होता है क्लास, किन चीज़ों का मिक्सचर होता है? अबाउट 200 सब्सटेंसेज, मतलब इसके अंदर 200 सब्सटेंसेज होते हैं अलग अलग क्लास। The products obtained from coal tar are used as a starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। मतलब कोल तार से जो दूसरी चीज़ें बना सकते हैं हम, कोल तार से जो दूसरी चीज़ें बना सकते हैं उनसे क्या क्या बन सकता है? कई प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बनाई जा सकती हैं एवरीडे लाइफ में या इंडस्ट्रीज़ में। लाइक सिंथेटिक डाई, सिंथेटिक डाई मतलब जो कलर करने में काम आती है। ड्रग्स मतलब दवाइयों में। एक्सप्लोजिव्स मतलब एक्सप्लोजिव क्लास क्या होते हैं? पटाखे बनाने में जो यूज़ होते हैं वहाँ पर। परफ्यूम के लिए भी कोल तार के प्रोडक्ट निकलते हैं। प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, ईटीसी, इतने सारी चीज़ें हम कोल तार से बना सकते हैं। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insect are also obtained from coal tar। मतलब नैप्थलीन की जो बॉल होती है क्लास, जैसे हम घर में कपूर कहते हैं, उसकी जो बॉल्स होती हैं वो भी इसी से बनाई जाती हैं, जिनका यूज़ करते हैं क्लास कीड़ों को, इंसेक्ट को भगाने के लिए। Nowadays, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads। मतलब रोड को बनाने के लिए आजकल बिटुमिन का यूज़ करने लगे हैं, जो कि पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से मिलता है क्लास हमें। नेक्स्ट है क्लास कोल गैस। क्या होता है कोल गैस? देखते हैं। कोल गैस, अ कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। मतलब जब आप कोयले को कोक बनाते हैं, कोल टू कोक इट इज फॉर्म्ड, तब ये बनती है, ऑब्टेन्ड यानी मिलती है। इट इज यूज्ड, क्लास नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर है आगे का, इसलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन in 1810 and in New York around 1820। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। इसका यूज़ पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता था क्लास, ठीक है, जिससे स्ट्रीट लाइट जलती थी, लेकिन आजकल इसका यूज़ हीट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, रेदर द लाइट, लाइट के बजाय हीट प्रोड्यूस करते हैं इससे। इट इज़ यूज, आगे पढ़ते हैं अब इससे। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, इसका यूज़ क्या कर सकते हैं? एज अ फ्यूल इसका यूज़ किया जा सकता है इन मैनी इंडस्ट्रीज़, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जो कहाँ होती है? कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास होती हैं क्लास, उनमें इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लास पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स। मतलब हल्के जो वाहन होते हैं, छोटी टू व्हीलर फोर व्हीलर में भी जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनको पेट्रोल से चलाया जाता है, सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल, वो डीजल पर चलाए जाते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। मतलब पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड यानी मिलते हैं, पेट्रोल डीजल मिलते हैं, किससे मिलते हैं? फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स, एक नेचुरल चीज़ से, एक नेचुरल रिसोर्स से, जिसको कहते हैं पेट्रोलियम, जिसका नाम होता है क्लास पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा, ये वर्ड किससे मिला है? पेट्रा नामक वर्ड से मिला है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम मतलब ऑयल, एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन इन द फिगर 5.4। मतलब इनको
चट्टानों के बीच में से या चट्टानों के नीचे से निकाला जाता है क्लास। जब कोई दो चट्टानों के बीच में ये फंस जाता है तो वहां से इसको माइन करके निकाला जाता है, इसलिए इसको पेट्रोलियम कहते हैं। क्योंकि पेट्रा मतलब होता है रॉक, चट्टानों, और ओलियम मतलब ऑयल, चट्टानों के बीच में मिलने वाला ऑयल। इसका डायग्राम देखते हैं पहले क्लास। ये देखिए इम्परवियस रॉक्स जो हैं उनके नीचे पर खुदाई करने पर रेजर्वेयर रॉक्स हैं, तो अलग अलग रॉक्स के बीच में ये फंस जाता है, इनके बीच में पाया जाता है। यहाँ से इसको खोदा जाता है रॉक्स के बीच में से। चलिए, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम फॉर्म्ड, मतलब पेट्रोलियम बना कैसे? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, मतलब समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों से बनाई है। एज दीस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, मतलब जैसे ही ये कुछ मर जाते हैं तो इनकी बॉडी कहाँ सेटल यानी जम जाती है, जाके बॉटम यानी सबसे निचले हिस्से में, सी यानी समुद्र के। एंड गॉड कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड, और उस पर क्या होती है? सैंड की, सैंड यानी रेत की परत जमती जाती है, क्ले की परत जमती जाती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों सालों से। एब्सेंस ऑफ एयर मतलब बिना एयर के, ज़मीन के नीचे दबते हैं वहाँ एयर नहीं होती है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से क्लास क्या होता है? ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम, और वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल जाते हैं। कौन? डेड ऑर्गेनिज्म मतलब मरे हुए जीव जंतु। लुक एट फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अभी हमने देखा था कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जमे हुए हैं क्लास कहाँ पर? रॉक्स के नीचे। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above of water. Why is it so? ऐसा क्यों होता है कि ये जो है वाटर के ऊपर है? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it, मतलब ऐसा इसलिए है कि ऑयल और वाटर और गैस और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए ये उसके ऊपर रहते हैं और उससे हल्के भी होते हैं क्लास। लाइटर यानी उससे हल्के होते हैं वजन में। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल मतलब तेल का कुआं, ऑयल वेल मतलब तेल का कुआं, वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वानिया। कहाँ हुआ था? पेनिसिल्वानिया यूएसए में हुआ था, अमेरिका में। इन 1859, 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद, इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकम इन असम, और हमारे देश के मकम नाम की जगह जो असम में है वहाँ पर हुआ था, इंडिया में। ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई मतलब मुंबई के बाद मुंबई हाई है वहाँ पर, एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, और कृष्णा और गोदावरी रिवर बेसिन जो होते हैं वहाँ पर भी पाया जाता है क्लास। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग मतलब क्या होता है क्लास? कि पेट्रोलियम एक बहुत ही मिक्सचर वाला लिक्विड है, इसमें बहुत सारी मिक्सचर चीज़ें होती हैं अलग अलग, उनको रिफाइन करना होता है, मतलब अलग अलग शुद्ध फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, डिफरेंट पार्ट में निकालना होता है। पेट्रोलियम इज अ डार्क, गाढ़ा ऑयली लिक्विड होता है क्लास, डार्क ऑयली लिक्विड होता है ये। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर मतलब होता है खुशबू, तो इसकी अनप्लीजेंट मतलब बहुत ही, खुशबू को यहाँ बदबू कह लो आप, स्मेल होता है, तो अनप्लीजेंट मतलब बिल्कुल भी बहुत बुरी लगती है इसकी स्मेल जो है हमें। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट, मिक्सचर यानी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है, वेरियस यानी बहुत सारे, कंस्टिट्यूएंट मतलब इसके अंदर कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं पेट्रोलियम में, सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, तो ऐसी कई प्रकार की चीज़ें हैं जो इसके अंदर होती हैं। द प्रोसेस ऑफ
सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है क्लास, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। जिसे क्या कहते हैं क्लास? फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग या पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इट इज़ कैरीड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। मतलब ये कहाँ होती है? पेट्रोलियम रिफाइनरीज मतलब ऐसी फैक्ट्रीज समझ लीजिए, वहाँ पर होती है। ये आपको उसकी मशीन दिखाई देगी क्लास, बड़ी सी मशीन होती है, इसमें अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें निकलती जाती हैं क्लास। आगे देखते हैं क्लास। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन द टेबल 5.1। हमें एक टेबल दी है 5.1, उसमें अलग अलग प्रकार के कंस्टिट्यूएंट दिए हैं और उनके यूज भी हमको बताए गए हैं। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। मतलब यूजफुल सब्सटेंस यानी काम के सामान, बहुत सारी ऐसे काम की चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम से मिलती हैं, जैसे और नेचुरल गैस से। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। इनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट बनाने में, साबुन सर्फ बनाने में होते हैं। फाइबर यानी कि जो कपड़े वपड़े हम बनाते हैं, जैसे पॉलिस्टर का कपड़ा, नायलॉन का कपड़ा, एक्राइलिक कपड़ा, ये सब वहीं पर बनते हैं। पॉलीथीन बनाने में एंड अदर मेन मेड प्लास्टिक, और कई हमारे द्वारा बनने वाले प्लास्टिक में भी इसका यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो भी नेचुरल गैस से मिल सकती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र बनाने मतलब खाद जो खेतों में डाले जाते हैं, यूरिया, उसको बनाने में यूज़ होता है इनका। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लास, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या मिलता है? पेट्रोलियम गैस मिलती है, जिसको एलपीजी कहते हैं, जो हमारे घरों में आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो खाना बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना हमारे घरों में। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज, जो घरों में और इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की तरह काम करती है। पेट्रोल मिलता है जो कि मोटर फ्यूल है, मतलब गाड़ियों का फ्यूल है। एविएशन फ्यूल है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग है, चीज़ों को साफ करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। केरोसिन निकलता है, स्टोव्स, लैंप और जेट एयरक्राफ्ट में भी इसका यूज़ होता है। डीजल, हेवी मोटर व्हीकल्स, फ्यूल फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स मतलब भारी वाहन, बड़े बड़े वाहनों का ये फ्यूल होता है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी, जिन जनरेटर होते हैं ना जो बहुत जम से आवाज़ करते हैं क्लास, उनके अंदर भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा इससे मिलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसका काम लुब्रिकेशन होता है, चिपचिपा होता है, गाड़ियों के पार्ट्स को चलाने के लिए काम आता है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन, ये सब बनाने में जो ऑयल होता है ना, वो होता है क्लास पैराफिन वैक्स। बिटुमिन, पेंट, रोड सरफेसिंग, पेंट बनाने में, रोड सरफेसिंग में, इन सभी में काम आता है क्लास ये। क्लास नेचुरल गैस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। क्या होता है नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। मतलब नेचुरल गैस सबसे अच्छी फॉसिल फ्यूल मानी जाती है क्योंकि ईजी टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाना इसके लिए बहुत आसान होता है, ठीक है, पाइप्स के थ्रू। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। मतलब नेचुरल गैस को स्टोर यानी रखा जाता है हाई प्रेशर में, इसलिए इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी भी कहते हैं। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, आजकल इसका यूज़ किस चीज़ में कर रहे हैं? एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं गाड़ियों को चलाने में। एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटेटिंग, मतलब ये ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाती है। इट इज़ क्लीनर फ्यूल, ये कैसा फ्यूल है? क्लीनर फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज
वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, मतलब इसका यूज़ क्या है कि इसको डायरेक्टली घरों में या फैक्ट्रीज में पाइप्स के थ्रू दिया जा सकता है, जहाँ पर इसका डायरेक्टली यूज़ होता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात में इस प्रकार की लाइन बनी हुई है क्लास हमारे यहाँ वडोदरा जगह पर। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, यानी हर जगह थोड़ा थोड़ा, लेकिन वडोदरा में बहुत ज़्यादा है, ये दिल्ली में भी है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसका यूज़ भी कई प्रकार के केमिकल और फर्टिलाइजर में बनाने में यूज़ होता है क्लास। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, हमारे पास बहुत सारी नेचुरल गैस है हमारी कंट्री के पास। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में भी ये पाई जाती है। ये स्टेट्स लिख दिए हैं, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ भी पाई जाती है क्लास। अब हमारे किसी फ्रेंड को एक क्वेश्चन आया कि क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, क्या डेड ऑर्गेनिज्म से ये लेबोरेटरीज में बनाए जा सकते हैं? तो क्लास अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये देखा गया है कि जो नेचुरल गैस है, आजकल हम लोग, हमारे यहाँ प्लांट बन रहे हैं, सीएनजी बनती है, जो हमारे घरों का वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट नहीं कह सकते, जो हमारे खाने पीने का जो वेस्ट होता है, आजकल चल रहा है गीला कचरा, सूखा कचरा, तो जो गीला कचरा हमारे यहाँ से लिया जाता है, उनको डैम्पिंग करके, यूज़ करके इससे गैस बनाई जाती है क्लास। इसके अलावा आप सभी ने काउडंक गैस या गोबर गैस का नाम सुना होगा, जो गाँव में चलती है, उसके थ्रू भी हम नेचुरल गैस बनाते हैं। नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, मतलब ये लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है क्लास। लेकिन आजकल सीएनजी बनाई जा रही है, कहाँ पर सीएनजी बनाई जाती है? जहाँ पर हमारे गीले कचरे को, यानी कि वेल्ड गार्बेज को रखा जाता है, वहाँ पर ऐसी मशीनें हैं जिनके थ्रू ये सीएनजी में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाते, इस प्रोसेस में भी समय लगता है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मतलब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, कम मात्रा में है। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल, मतलब ख़त्म हो सकते हैं। लाइक फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, तो कोयला और पेट्रोलियम कैसे फ्यूल है क्लास? फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स, मतलब करोड़ों साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर लगे, जब डेड एनिमल्स या डेड मरी हुई चीज़ें ये बन सकी। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, मतलब कुछ सालों के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण ये फ्यूल्स को जलाना ही है। देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धीरे धीरे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा क्लास? जिससे जो बर्फ़ की चादरें बिछी हुई हैं पहाड़ों पर, वो पिघल जाएंगी, जिससे वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, है ना। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्यूटली नेसेसरी, इसका मतलब है हमें इन फ्यूल्स का यूज़ तभी करना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, एब्सोल्यूट नेसेसरी। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, इससे हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध साफ हो जाएगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की रिस्क कम हो जाएगी। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत लंबे समय तक ये चल सकेंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च और एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, देयर टिप्स आर, मतलब गाड़ी चलाते समय आप किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, ये बताया जाता है। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल, मतलब कांस्टेंट यानी एक जैसी चाल में वाहनों को, गाड़ियों को चलाना चाहिए, एंड कांस्टेंट एंड मॉडरेट, और कम स्पीड में चलाना चाहिए, जिससे क्या होता है क्लास? फ्यूल कम लगता है। स्विच ऑफ द इंजन
एट ट्रैफिक लाइट, इंजन को ट्रैफिक सिग्नल्स पर बंद कर लेना चाहिए। और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ पर आपको रुकना हो तो गाड़ी बंद कर देना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर्स का प्रेशर सही रखना चाहिए जिससे कम फ्यूल लगे। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और ये भी देखना चाहिए कि आपकी गाड़ियों का मेंटेनेंस सही तरीके से हो रहा है या नहीं। सो क्लास, दिस इज़ योर चैप्टर। ये था आपका चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत रहे, कुछ चीज़ समझ ना आए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्लास, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएंगे। और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो सारे वीडियो आपको कैसे मिलेंगे? विथ अ नोटिफिकेशन, एक मैसेज के साथ मिल जाएंगी क्लास।